बच्चों कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास का विषय का पहला अध्याय समय की शुरुआत को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी भूमिका बताता हूँ। बच्चों, आप लोगों ने फ़ोटो तो देखी होगी जो मैंने आपको भेजी है। तो इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार सर्वप्रथम इस सृष्टि में सर्वप्रथम इस पृथ्वी बनने के बाद जो है वो प्राणी जो है या मनुष्य जो है अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता था कि 54 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जो है ऐसे प्राणियों का जन्म हुआ या ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव ने जो है कई रूप बदले और कालांतर में जो आगे चलकर जो है वो लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में है या आज हम जिस रूप में मानव को देख रहे हैं, जिसे हम आगे चलकर आधुनिक मानव कहते हैं, वैसे लोग जो है 1,60,000 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे और लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग जो है एक दूसरे द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे। ये लोग प्राणियों के शरीर से मांस मज्जा निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे जो है आदमी विकास करता गया। धीरे धीरे इन्होंने सबसे पहले इन्होंने पत्थरों के औजार बनाना सीखा और फिर जो है धीरे धीरे इन्होंने आपस में बात करना सीख लिया। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म जिसको हम फॉसिल्स या पत्थर के औजारों और गुफाओं की खोजों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष्य हमें उन प्रजातियों स्पीसीज के जीवाश्मों से मिलता है जो अब तक लुप्त हो चुके हैं। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया। जीवाश्मों की तिथि निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण किया जाता है जिसमें वे दबे जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि या काल का पता चल जाता है तो मानव विकास के क्रम का निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। अब इसमें सबसे पहला जो आप लोग फोटो में देखेंगे कि जीवाश्म फॉसिल लिखा है। जीवाश्म शब्द का अर्थ होता है बहुत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों उसी रूप में पड़े रहते हैं। मतलब जीवाश्म शब्द जो है जीवाश्म शब्द उनके लिए प्रयोग की जाता है जैसे जो पुराने पौधे, जानवर या मानव जो है उनके अवशेष हैं या उनके जो अवशेष हैं जो पत्थर के रूप में बदलकर जो किसी चट्टानों में समा जाते हैं या फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं, उसे हम जीवाश्म कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा शब्द आता है स्पीसीज। प्रजाति जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर संतान पैदा कर सकते हैं और उनकी संतानें आगे भी प्रजनन करने यानी संतानें उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके संतान पैदा नहीं कर सकते। अब ये सब बातें कैसे हुई तो इसको हम देखेंगे कि 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम ऐसी खोजें की गई तो अनेक विद्वान ये मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई से मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकाल रूपों से संबंध रखती थी। विद्वानों की ये हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्यों को भी बनाया। मतलब बाइबल का एक अध्याय है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें ये अभिव्यक्त किया गया है कि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया उसी के साथ साथ उसने प्राणियों की रचना भी की। इसी प्रकार अगर हम देखें बच्चों, हम जैसे आपने प्राचीन सनातन धर्म की पुस्तकें देखें, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण या ब्रह्म पुराण जो भी है उसमें भी जो है धार्मिक विचारधाराएं बताई गई हैं मानव की उत्पत्ति के विषय में। वो आप लोगों को पता भी होगा। अगस्त 1856 में जब मजदूर
जर्मनी के डसेल्डोर्फ नगर के पास नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थि पिंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीजें स्थानीय स्कूल के शिक्षक कार्ल फुटरोट को सौंप दी, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि ये जो खोपड़ी उन्हें मिली है वो आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टिक से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और बान विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर थे, हार्मन शॉफ हौसेन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें यह दावा किया गया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं रही। तो मतलब ये आज जो है हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मतलब अब आप लोग इस अध्याय को पढ़ने के बाद ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि आदमी जो था सबसे पहले क्या था, एक बंदर के रूप में ही था और धीरे धीरे जो है किस तरह उसका विकास हुआ और किस तरह वे जो है वो आधुनिक मानव का रूप उसने धारण किया। धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।